Hello students and welcome back to our YouTube channel. In today's video we are going to talk about Menander. So let's get started students. First of all we should understand who is Menander, then we get to know about the work of Menander. So first of all students हम बात करने वाले हैं मिनांडर की लाइफ के बारे में। अगर हम बात करें मिनांडर की लाइफ के बारे में तो इनका जो जन्म हुआ था वो 4th सेंचुरी बीसी के दौरान हुआ था। ये एक ग्रीक ड्रामेटिस्ट है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इनको जो माना जाता है वो ज़्यादा माना जाता है कॉमेडी के लिए। और कौन सी कॉमेडी के लिए इनको ज़्यादा बेस्ट माना जाता है? न्यू कॉमेडी के लिए। एक्चुअल में इन्होंने जो कॉमेडी लिखने की शुरुआत की थी वो किससे इंस्पायर होकर लिखी थी? वो थे, एक नाम था एलेक्सिस, और ये इनके अंकल थे, मिनांडर के अंकल थे एलेक्सिस। उनसे इंस्पायर होके मिनांडर ने न्यू कॉमेडी लिखनी स्टार्ट की थी। ही डिराइव्ड हिज टेस्ट फॉर कॉमिक ड्रामा फ्रॉम हिज अंकल एलेक्सिस। और एलेक्सिस कौन थे? ये थे ग्रीक कॉमिक पोइट ऑफ मिडल कॉमेडी पीरियड, यानी कि एलेक्सिस भी एक कॉमिक पोइट थे। और इन्हीं को ही इनसे ही इंस्पायर होकर मिनांडर ने भी न्यू कॉमेडी लिखनी स्टार्ट की। इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, इन्होंने 108 कॉमेडीज़ लिखी हैं और इनको 8 बार इनाम मिला है। ठीक है, कहाँ पे? एनुअल एथेनियन फेस्टिवल में 8 बार इन्होंने प्राइज़ जीता है अपनी 108 कॉमेडीज़ के लिए। इनका जो माना जाता है, इन्होंने अधिकतर न्यू कॉमेडी लिखी है। ठीक है, अगर हम बात करें एथेनियन कॉमेडी की तो आपको याद रखना एथेनियन कॉमेडी 3 भागों में डिवाइडेड है। जो पहला थी ओल्ड कॉमेडी, उसके जो कर्ता धर्ता माने जाते हैं वो एरिस्टोफेंस माने जाते हैं, यानी ओल्ड कॉमेडी इज एसोसिएटेड विद एरिस्टोफेंस। मिडल कॉमेडी जो है वो लगभग लॉस्ट हो चुकी है, कुछ फॉर्म में प्रिजर्व करके रखी हुई है। और इनके जो ऑथर थे वो थे एथेनियस और न्यूक्रेटिस। यहाँ से नहीं आएगा क्वेश्चन, आपको सिर्फ ध्यान रखना एथेनियन कॉमेडी 3 टाइप की है। ओल्ड कॉमेडी के जो एसोसिएटेड थे वो एरिस्टोफेन थे, और उसके बाद है मिडल कॉमेडी, और 3rd नंबर पे है न्यू कॉमेडी। न्यू कॉमेडी को फेमस करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है मिनांडर को। ठीक है, और इनके जो ये मिले हैं, जो फ्रेगमेंट मिले हैं, वो एक पपायरस नाम के पौधे के पत्तों पर मिले हैं। ठीक है, ये एक टाइप का पौधा होता है, उसके ऊपर लिखे हुए मिनांडर के ओल्ड न्यू कॉमेडी के सोर्स मिले हैं। ध्यान एक चीज़ और रखना है आप सभी को कि एरिस्टोटल ने अपने वर्क पोइटिक्स में लिखा था। पोइटिक्स कब लिखी गई थी? सेंचुरी 335 बीसी में लिखी गई थी। उन्होंने कॉमेडी के बारे में एक बात कही है, उन्होंने कहा है कॉमेडी इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाफेबल पीपल एंड इन्वॉल्व सम काइंड ऑफ ब्लंडर और अगलीनेस विच डज नॉट कॉज पेन और डिजास्टर। तो एरिस्टोटल अपने पोइटिक्स वर्क्स में ये कहना चाहते हैं कि जो कॉमेडी होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? खुशी रिप्रेजेंट करता है, लोगों की उनकी कुछ गलतियां, छोटी मोटी अगलीनेस को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन इसमें किसी प्रकार का पेन, दर्द, पीड़ा ये सभी रिप्रेजेंट नहीं करता। उसको हम कॉमेडी बोलते हैं। इसके बाद सीए ट्राइपेनिस, जो कि एक ग्रीक क्लासिस्ट थे, लिटरेरी क्रिटिक थे और ट्रांसलेटर और पोइट भी थे, उन्होंने कहा कि कॉमेडी इज़ द लास्ट ऑफ द ग्रेट स्पीसीज ऑफ पोइट्री। जो कॉमेडी है वो लास्ट मसाला है, स्पीसीज है पोइट्री की, जो ग्रीस ने दिया है पूरे वर्ल्ड को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मिनांडर से एक ही क्वेश्चन मैक्सिमम आ सकता है यूजीसी नेट में, वो क्या आ सकता है कि मिनांडर जो है वो किससे एसोसिएटेड है? न्यू कॉमेडी से। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना आपको, न्यू कॉमेडी के अंदर ये क्या क्या इस्तेमाल करते थे, तो आपको ध्यान रखना है, ये जो मिनांडर है वो जनरलाइज सिचुएशन लेते थे, एक सिचुएशन क्रिएट करते थे और सिचुएशन के अकॉर्डिंग हंसी मजाक बनता था। स्टोक कैरेक्टर इस्तेमाल करते थे। स्टोक कैरेक्टर कौन कौन से होते हैं? जैसे ब्रैगरेट्स होते हैं। ब्रैगरेट्स मीन्स जो डींग मारने वाले होते हैं, डींग मारना। ठीक है, वो लोग होते हैं परसिमिसिव फादर, दयालु पिता होते हैं। कुछ फिगर होते हैं स्टर्न फादर और यंग लवर्स, पैरासाइट्स,
काइंड आर्टिस्ट, प्रोस्टिट्यूट एंड कनिंग सर्वेंट्स, इस टाइप के जो लोग उसमें स्टॉक कैरेक्टर के रूप में लिए जाते थे न्यू कॉमेडी के अंदर। अगर हम बात करें ओल्ड कॉमेडी और न्यू कॉमेडी की, तो ध्यान रखना है ओल्ड कॉमेडी जो अरिस्टोफेन ने लिखी थी वो रियल इंडिविजुअल को सेक्राइज करते थे, लोकल इशू पर बात नहीं करते थे। अगर हम बात करें इन कॉन्ट्रास्ट टू ओल्ड कॉमेडी ऑफ एरिस्टोफेन विच सेक्राइज रियल इंडिविजुअल एंड लोकल इशू, ठीक है। अगर हम ओल्ड कॉमेडी की बात करें एरिस्टोफेन में, तो वो सेटराइज करते थे, किसी एक पर्टिकुलर इंसान पे कटाक्ष करते थे। लेकिन जो न्यू कॉमेडी हैं ये पर्टिकुलर इंसान पे कटाक्ष ना करके कि बल्कि हंसी मजाक करते थे, सिचुएशनल हंसी मजाक करते थे, ठीक है, किसी एक के ऊपर कटाक्ष नहीं करते थे। मिनांडर कॉमेडीज वर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड कॉमेडीज। ओल्ड कॉमेडी जो एरिस्टोफेन्स ने लिखी है उनसे एकदम विपरीत था, इसीलिए तो इनको मिनांडर के कॉमेडीज को न्यू कॉमेडी कहा गया। न्यू कॉमेडी यूजुअली वुड हैव टू लवर्स, इसमें क्या होते थे, लवर्स होते थे, उनका हंसी मजाक, ब्लॉकिंग कैरेक्टर होते थे, हेल्पफुल सर्वेंट होते थे और उनके हंसी मजाक दिखाए जाते थे। इसमें क्या होता था, हैप्पी एंडिंग होती थी, शादी दिखाई जाती थी, लास्ट में हैप्पी एंडिंग दिखाई जाती थी। दे वर मच मोर ऑफ ए हायर ब्रो कॉमेडी देन ओल्ड ग्रीक कॉमेडी, दे वर आल्सो मोर रियलिस्टिक। तो जो न्यू कॉमेडी थी वो ज़्यादा रियलिस्टिक होती थी, ठीक है, उसमें ज़्यादा टाइप के कटाक्ष नहीं होते थे और एकदम अच्छी लगती थी वो। मिनांडर न्यू कॉमेडी इवेंचुअली लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमेडी ऑफ मैनर्स। कॉमेडी ऑफ मैनर्स को भी आगे चल के, जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या था, कॉमेडी ऑफ मैनर्स होता है जो एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी होती है ना, यानी जो हाई वैल्यू मैन होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो किस टाइप से उनके मतलब पहनावा, उनके ऊपर हंसी मजाक दिखाना, वे किस तरीके से रहते हैं, उनका मजाक बनाना कहलाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। जो एरिस्टोक्रेट जो लोग होते थे वो किस टाइप का मैनर शो ऑफ करते हैं, इसके ऊपर वो मजाक बनाते थे। वो उसका जो सोर्स है, यानी यहाँ तक पहुँचने के लिए मिनांडर की न्यू कॉमेडी बेस है। आपको ध्यान रखना है, मिनांडर की न्यू कॉमेडी लेड होकर के, डेवलपमेंट होकर ही कॉमेडी ऑफ मैनर्स बनी है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, अगर हम न्यू कॉमेडी की बात करें तो इस जोनरा में कौन कौन से पोइट आते हैं। द 3 बेस्ट नोन प्ले राइट बिलोंगिंग टू दिस जोनरा इज मिनांडर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फिलोमन एंड डिफिलस। आपको ध्यान रखना है, मिनांडर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द नोट ऑफ स्कोलिस्ट ऑन द इल्बिस ऑफ ओविड, ठीक है, ओविड ने एक वर्क लिखा था इल्बिस, उसके अंदर ये बता रखा है कि मिनांडर की मृत्यु किस प्रकार हुई। वो मर गया था, ही ड्रोन्ड वाइल बाथिंग, नहाते हुए वो डूब कर मर गया था, ठीक है। अब ये जो ओविड ने लिखी है इबिस पोयम, ओविड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में आगे फर्दर जो वीडियो हम डिस्कस करेंगे एंशिएंट लिटरेचर की, उसमें हम बात करेंगे ओविड के बारे में भी, जिन्होंने मेटामॉर्फोसिस भी लिखा है, बहुत ही अच्छा सोर्स है एंशिएंट लिटरेचर का। तो इनके बारे में भी ध्यान रखना। इल्बिस एक कर्स पोयम थी, ठीक है, जो रोमन पोइट ओविड ने लिखी थी। कब लिखी थी, जब उन्हें देश निकाला कर दिया गया था। ओविड को एक्चुअल में देश निकाला कर दिया गया था, वो हम ओविड की जब जीवनी को पढ़ेंगे, उनकी बायोग्राफी को पढ़ेंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि ओविड ने एक पोयम लिखी थी इबिस, IBIS, और उसमें ये बताया गया है कि मिनेंडर की किस प्रकार डेथ हुई थी। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नाउ स्टूडेंट, एक दो पॉइंट और समझ लेते हैं। द प्ले राइट ऑफ न्यू कॉमेडी जोनरा अडेप्टेड इट टू द पोर्ट्रेयल ऑफ एवरीडे लाइफ रेदर देन पब्लिक अफेयर। तो एक्चुअल में जो न्यू कॉमेडी को लिखने वाले थे, जो इस जोनरा में आने वाले थे, वो क्या पोर्ट्रे करते थे अपनी कॉमेडीज़ में, वो एवरीडे लाइफ को पोर्ट्रे करते थे, ठीक है, जो जीवन में हर रोज़ होता है उनमें क्या हंसी मजाक, किस टाइप की सिचुएशन बनती हैं, उसमें क्या हंसी मजाक हो सकता है, उस पर लिखते थे, ना कि पब्लिक अफेयर्स पर, ठीक है। द स्टायरिकल एंड फार्शियल एलिमेंट विच फीदर सो स्ट्रॉन्गली इन एरिस्टोफेन्स कॉमेडी वाज अबंडेंट। अब जो एरिस्टोफेन्स यानी कि जो ओल्ड कॉमेडी के जो हंसी मजाक थे, जो कटाक्ष लिखे जाते थे, उनको न्यू कॉमेडी में एकदम साइड कर दिया गया, छोड़ दिया गया। मिनांडर वाज अक्यूज्ड ऑफ प्लेगरिज्म, यानी कि मिनांडर को एक चीज़ और कहा जाता था कि ये कॉपी करते थे, ठीक है, इनके ऊपर कॉपीराइट माना गया है। क्यों माना गया है, क्योंकि एक इन्होंने वर्क लिखा था सुपरस्टिशियस मैन, और ये जो लिया गया था ये इन्होंने कॉपी किया था ओगर ऑफ एंटीफेंस के, ये मिडल कॉमेडी के एक प्ले राइट थे, ठीक है। यानी कि मिनांडर ने एक वर्क लिखा था द सुपरस्टिशियस मैन,
ये जो है सुपरस्टिशियस मैन, इनको इस का जो सोर्स है वो क्या है, वो एक ओगर ऑफ एंटीफेंस जो प्लेराइट मिडिल कम्युनिटी थे वहाँ से कॉपी करके, उनके वर्क्स को कॉपी करके मिनांडर ने ये वर्क लिखा है। इसीलिए इनको बोलते हैं प्लैगरिज्म, कि इन्होंने कॉपी पेस्ट भी किया है इस वर्क को। तो स्टूडेंट्स, होप आपको आज की वीडियो अच्छे से क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पिंडार के बारे में पढ़ेंगे, जो 5th सेंचुरी BC के पोइट थे और क्लासिकल पीरियड की बिगिनिंग में ये आते हैं। आज के लिए स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं।